हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आंचल धामा अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ। सब्जेक्ट हमारा है मैथ, चैप्टर हमारा है फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर में हमारा है संख्या तथा संख्यांक का बोध। ये जो क्लास हो रही हैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ये आपकी क्लास है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिस दोस्तों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और हाँ, आपको बता दूं कि सीडीपी बाल विकास की आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, और मैथ की भी कंटिन्यू चल रही है। और जो साइंस होगी, संस्कृत होगी, कंप्यूटर हो गया, और एसएसटी होगी, आपकी क्लास यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डाल दी जाएगी और प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और जिस भी दोस्त को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से जो पीडीएफ है वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। संख्या तथा संख्यांक का बोध कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैथ की बात करें तो मैथ में किस चीज़ का यूज़ होता है? अंकों का यूज़ होता है, यानी कि डिजिट का यूज़ होता है। और डिजिट किन्हें कहते हैं? डिजिट हमारी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी डिजिट होती हैं। और आपसे पूछने लगे कि कितनी डिजिट होती हैं। ये डिजिट कितनी होती हैं? 10 अंक होते हैं, यानी कि 10 हमारी डिजिट होती हैं। 10 हमारी डिजिट होती हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है शॉर्ट में और लघु में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ सकता है कि अंक कितने होते हैं। आप बताओगे 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप बता दोगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे अंक होते हैं। हाँ, अंकों से ही मिलकर क्या बनी होती है? अंकों से ही मिलकर नंबर बने होते हैं। क्या मिलकर बने होते हैं? नंबर मिलकर बनते हैं। अंक संख्याओं का निर्माण करते हैं। जो अंक होती हैं हमारी, ये डिजिट होती हैं, यही हमारी संख्याओं का निर्माण करते हैं। कैसे? हमारी डिजिट 1 है, 1 और 2 मिलकर क्या 12 बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारी संख्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगी? संख्या। तो हमारे अंक तो 10 होते हैं और संख्याएं अनंत होती हैं। संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। हमारे जो डिजिट होती हैं वे 10 होते हैं, और संख्याएं हमारी कितनी होती हैं? संख्याएं हमारी अनंत होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्याएं ए डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट, सेट ऑफ डिजिट। तो क्या है? एक अंक या फिर अंकों का समूह, यानी कि डिजिट या डिजिट का समूह मिलकर क्या बनाता है? संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी होती है? हम लिख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 10, 22, 23, 24, 9, 9। ये हमारी कितनी होती है? ये जितनी भी होती है संख्याएं होती हैं। अब संख्याओं के बारे में जान लिया, डिजिट के बारे में जान लिया आपने। अब संख्याओं को 4 लिपियों में विभाजित किया गया है। ये लिखा जा सकता है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट हमारी होती है देवनागरी कौन कौन सी होती है? जैसे हम बोलते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा इकाई। वो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। तो ये हमें देवनागरी में हमें इस तरीके से लिखने पड़ते हैं। तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि देवनागरी में किस तरह से लिखे जाते हैं। सेकंड हमारा होता है रोमन नंबर। आप अक्सर क्या करते हो? लिखते हो कि पार्ट बनाकर लिखते हो। आई को जो फर्स्ट होता है, जो रोमन नंबर हम लिखते हैं, एक को कैसे एक को हम रोमन नंबरों में कैसे लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो आई लिखा होगा, डबल आई लिखा होगा, ट्रिपल आई लिखा होगा, आई वी लिखा होगा। 4 को आई वी लिखते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4। 5 को वी लिखते हैं, 6 को वी आई लिखते हैं, 7 को वी डबल आई लिखते हैं, 8 को वी ट्रिपल आई लिखते हैं, और 9 को आई वी लिखते हैं। तो रोमन नंबरों में हम किसको? रोमन पत्ती में जो लिखा जाता है 1, 2, 3 को इस तरीके से हम लिखते हैं। अब देखते हैं हिंदू अरेबिक पत्ती जो होती है, हिंदू अरेबिक सिस्टम जो होता है, जिसे हम
मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं नॉर्मली, जो सबसे आसान भी मानी जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या होते हैं, हिंदू अरबिक पत्ती होती हैं। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्ती क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय हमारी पत्ती, 1 को क्या लिखते हैं हम, वंस लिखते हैं, 10 को हम क्या लिखते हैं, टेंस लिखते हैं, और 100 होगा या 100 होगा, हंड्रेड्स लिखते हैं, और 1000 को हम थाउजेंड लिखते हैं, और 10 लाख को हम मिलियंस लिखते हैं, और 1 अरब को हम क्या लिखते हैं, बिलियंस लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय में इस तरीके से लिखी जाती हैं। आई होप जो आपको ये समझ में आ गया होगा। संख्या को 4 प्रकार की लिपि होती है, देवनागरी, रोमन, हिंदू, अरबिक और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब चलते हैं अपने किसको आगे की ओर। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा, संख्याएं और अंकों के बारे में पता चल गया होगा, और लिपियों के बारे में भी पता चल गया होगा। अब चलते हैं रोमन नंबर के बारे में जान लेते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है बहुत डिफाइन तरीके से, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस पूरे से पूरे चांस रहते हैं। अब देख लेते हैं फर्स्ट, एक बार इन पर निगाह मार लेते हैं क्या क्या रहे हैं। जो हम फर्स्ट को कैसे क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, सेकंड को डबल आई लिखते हैं, थर्ड को ट्रिपल आई लिखते हैं, 4 को आई वी लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, और 6 को वी आई लिखते हैं, 6 को वी आई लिखते हैं। 7 को डबल आई लिखते हैं, 8 को वी आई 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 लिखते हैं, और 9 को आई एक्स लिखते हैं, और 10 को एक्स लिखते हैं, और 20 को एक्स एक्स लिखते हैं, और 90 को एक्स आई एक्स लिखते हैं, और 18 को हम एक्स वी ट्रिपल आई लिखते हैं। तो ये आपको रोमन नंबर दिए हुए हैं। यहाँ तक 20 तक तो सभी को पता है, याद होते हैं कि 20 तक तो कैसे लिखे जाते हैं। अब जान लेते हैं पहले जो 30 होता है, जो हमारा 30 होता है, उसे ट्रिपल एक्स लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल एक्स। और 14 को लिखते हैं एक्स एल लिखते हैं, 15 को या 50 को एल लिखते हैं, 60 को एल एक्स लिखते हैं, 70 को एल डबल एक्स लिखते हैं, और 80 को एल ट्रिपल एक्स लिखते हैं, और 90 को एल लिखते हैं, क्योंकि 90 को एल सी लिखते हैं, एल सी लिखते हैं। और 100 को हम सी लिखते हैं, 100 को हम सी लिखते हैं, और 200 को हम डबल सी लिखते हैं, और 300 को ट्रिपल सी लिखते हैं, ट्रिपल सी लिखते हैं। और 400 को हम क्या लिखते हैं, सी डी लिखते हैं, यानी कि 10 तो हम 500 को हम डी लिखते हैं, और फिर 500 में से अगर 100 घटाएंगे, अगर 500 में से हम 100 घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, सी और डी लिखेंगे। इसको क्या ऐसे लिखते हैं, सी और डी ऐसे लिखते हैं। थोड़ा तो आप देख सकते हो, पहले आप इसमें नज़र मार लो बस एक बार, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। या एक बार देख लें, 500 को डी लिखते हैं, 600 को डी एक्स लिखते हैं, 700 को डी डबल सी लिखते हैं, 800 को डी ट्रिपल सी लिखते हैं, 900 को सी एम लिखते हैं, 1000 को एम लिखते हैं, 2000 को डबल एम लिखते हैं, 3000 को ट्रिपल एम लिखते हैं, और 4000 को एम वी लिखते हैं, 4000 को एम वी लिखते हैं। या और 4000 को हम किस तरीके से लिख सकते, पहले आप 5000 को देखो, अगर 5000 है हमारे पास, अगर 5000 है तो वी और यहाँ पर बार लगा देंगे, क्योंकि 5000 को अगर हम क्या लिखते हैं, वी और बार लगा देते हैं। अगर ये 3 0 या 3 डिजिट हो, अगर 3 0 या 3 डिजिट हो, तो उस रोमन नंबर पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यानी कि हमने 5 लिखा, 5 पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ये बार जो है 3 0 को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, 3 0 को दिखा रहा है। ऐसे ही हमारा 10,000 है, 10,000 पे एक्स है, एक्स लिखा, और 3 0 को क्या दिखा रहा है, बार दिखा रहा है, 3 0 क्या दिखा रहा है, बार दिखा रहा है। और हाँ, अब बात करते हैं 4000 की। 4000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4000 में 3 0 है, 3 0 बार दिखा रहा है, और 4 को कैसे लिखेंगे, आई और 5 लिखेंगे, तो ये हमारा ये करेक्ट होगा। अब चलते हैं किसकी ओर, रोमन संख्या पत्ती। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे किस रोमन शब्द को कैसे लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं, रोमन पत्ती क्या होती है।
रोमन संख्या पद्धति, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताई है। 1 को आई लिखते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। एक बार और देख लेते हैं। 1 को आई लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, और x को 10 को x लिखते हैं, 50 को l लिखते हैं, 100 को c लिखते हैं, 500 को d लिखते हैं, और 1000 को m लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आप बताओगे सभी कि 5000 को क्या लिख सकते हैं। 5000 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 जीरो आई हुई है। जीरो जहाँ जीरो आ जाए 3, वहाँ बार लगा देते हैं, और जो अंक जो संख्या बचती है उस वो लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, v बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो है, 100 है हमारे पास। 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को हम क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, और यहाँ पर बार लगा देते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं। अब यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो हमारी लिखी हुई है। फिर क्या करेंगे, 50 को हम l लिखते हैं, l पर बार लगा देते हैं। यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर हमारे 3 जीरो हैं, और 500 बचा हुआ है, d बार लगा देंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर लिखे हुए को, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 5000 को हम कैसे लिख सकते हैं, या 100 को हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, d को हम क्या लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं। तो ये सीधे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक क्वेश्चन है कि रोमन संख्या l किस संख्या से प्रदर्शित करते हैं। सभी को पता है 50 से प्रदर्शित करते हैं, मैंने ऊपर आपको बता भी रखा है किससे प्रदर्शित करते हैं, 50 से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है, 59 है, 59 दिया हुआ है। 59 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब 59 को हम लिखेंगे 50 + 9, 50 + 9। 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, l, 50 को क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, i और x लिखते हैं, i और x लिखते हैं। तो 59 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आई 80 की। 80 को कैसे लिख सकते हैं, 50 + 10 + 10 + 10। 50 क्या हुआ, l लिख सकते हैं, और 10 को x लिख सकते हैं, 10 को x लिख सकते हैं, 10 को x लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं 120। 120 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 10 + 10। तो 100 को क्या लिखते हैं, c, और 10 को x, और 10 को x। तो हम इसको 120 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं 85 को कैसे लिखते हैं। 85 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखते हैं। 50 + 10 + 10 + 10 और +5, ठीक है। l, 50 को l लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं, और 10 को x लिखते हैं, और 5 को v लिखते हैं। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। आगे चलते हैं। 85 हमने बता दिया। 525 को कैसे लिख सकते हैं, इसे देखते हैं। 500 + 20, 500 + 10 + 10 + 5। 500 को हम क्या लिखते हैं, 500 क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, और 10 को हम x लिखते हैं, और इसको x लिखते हैं, इसको v लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके समझ में भी आया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक नोट दिया हुआ है, ये आपको नोट याद रखना है। क्या है, कोई भी संख्या केवल 3 बार रिपीट होती है। अगर x है तो x 3 बार रिपीट होगा, ना कि 4 बार रिपीट होगा। v है, v आपको 3 बार रिपीट होगा, ना कि 4 बार रिपीट होगा। 4 बार रिपीट होगा, 4 बार रिपीट। पर जो v है हमारा वो रिपीट होता ही नहीं है, v हमारा रिपीट होता ही नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किसी भी संख्या को हम क्या बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। 3 से अधिक बार, हाँ ये बात और ध्यान रहे, 3 से अधिक बार आने पर, या 3 से अधिक बार शून्य आ जाती है आने पर, उसमें क्या लगाते हैं, हम बार लगा देते हैं। जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि हमें 5000 दिया हुआ है, 5000 में 3 शून्य है, तो बार लगाओ स्टार्टिंग में, और फिर जो बची संख्या उस पर रोमन नंबर में उसे ऐसे लिख दो। तो क्या हो गया, ये 5000 हो गया हमारा। अब जैसे हमें 10,000 दिया हुआ है, 10,000 को हम कैसे लिखेंगे, 10,000, ये रहा 10,000, कितनी जीरो है, 3 जीरो, बार लगाओ, बार लगाया, बचे कितने x,
तो x लिख दो, तो ये हमारा रोमन नंबर है उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप ये अच्छे तरीके समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कुछ क्वेश्चन करके लाने हैं और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन है आपका 92, 24, 54, 44 और 120, 940, ये आपको क्वेश्चन करके लाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आई होप ये आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ऐसी शानदार क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारी क्लास कौन सी थी? ये क्लास हमारी क्लास फर्स्ट थी। कौन सी क्लास थी? फर्स्ट क्लास थी मैथ की। अब सेकंड क्लास आपको प्रोवाइड जल्द ही करा दी जाएगी। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। तो जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।